हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू ABS स्टडीज़। दिस इज़ मी मोहम्मद अब्बास। आई हैव स्टार्टेड इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग कोर्स और आज ये हमारी दूसरी वीडियो है इस कोर्स के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने इकनॉमिक्स एंड इकनॉमिक्स की प्रॉब्लम के बारे में जाना था और अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में हमसे एक क्वेश्चन रह गया था एंड द क्वेश्चन वाज व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों है या इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई, और आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट फर्स्ट हम इस वीडियो में सोशलिस्ट इकनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकनॉमिक सिस्टम एंड इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। एंड आफ्टर दैट हम ये जानेंगे कि इकनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डेवलपमेंट एंड राइट टू वेल्थ, इन तीन इकनॉमिक सिस्टम में कौन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं इकनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को। एंड आफ्टर दैट इन सब को जानने के बाद हम उस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों है या इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई। सो फर्स्ट हम सोशलिस्ट इकनॉमिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सोशलिस्ट इकनॉमिक सिस्टम। A socialist or socialism economic system is one where the government or the community owns and manages resources like businesses and factories, aiming to ensure fairness and equality by sharing wealth and providing support for everyone's basic needs. सोशलिस्ट और सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज लाइक बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ओन और मैनेज करता है। इस सिस्टम में प्राइवेट बिजनेसेस या प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं है और ये इकोनॉमिक सिस्टम इक्वलिटी पर बिलीव करता है। इनकी इस सिस्टम में इक्वली वेल्थ शेयरिंग होगा और इक्वली सबको बेसिक नीड्स प्रोवाइड होंगे। यहाँ हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की कुछ मेन पॉइंट्स है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। द फर्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकता। कंट्री डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होगा। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी या इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आम आदमी एनी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं कर सकता। आम आदमी के पास जो कुछ है इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट का है। यानी बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी डिसीजन या इसका कंट्रोल या अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल करता है, फ्रॉम प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग टू फूड एंड हेल्थ केयर। सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट इस पर बिलीव करते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू मोर इक्विटेबल सोसाइटी। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन नीड्स एंड डिमांड्स को पूरा करने के लिए होता है रेदर देन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट। Believing in man-made theories, it means trusting ideas and concepts created by people. Believe in equal rights, equal rights पर बिलीव करते हैं रेदर देन इंडिविजुअल राइट्स। हर किसी को इक्वली राइट्स मिलेंगे जिससे वो एक डिसेंट लाइफ गुजार सकते हैं। नो इंटरेस्ट कंसेप्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अपील नहीं हो सकता एंड बिकॉज बिजनेसेस की सारी डिसीजन एंड एक्टिविटीज गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ दो है, लैंड एंड लेबर। That's it for socialist economic system. Now coming to capitalist or capitalism economic system. Capitalist or capitalism is an economic system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit rather than controlled by the state. Capitalist or capitalism economic system is a system जिसमें economic activities or industries are controlled by private owners. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज को आम आवाम कंट्रोल करते हैं ऑब्वियसली फॉर मेकिंग प्रॉफिट। गवर्नमेंट के बजाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं। अब हम आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक या कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की मेन पॉइंट्स की तरफ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ओनरशिप को प्राइवेट ओनरशिप को सपोर्ट करता है। मीन्स के इंडस्ट्रीज को प्राइवेट ओनर कंट्रोल करेंगे एंड एवरीवन आर फ्री टू स्टार्ट वट एवर लीगल बिजनेसेस दे वांट। बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, शॉप को आम आवाम कंट्रोल करेंगे। पीपल कैन स्टार्ट बिजनेसेस और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर मेकिंग प्रॉफिट। पीपल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट।
मार्केट और प्राइसेस को प्राइवेट पीपल कंट्रोल और डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू पीपल विलिंग टू पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज। बिजनेसेस एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं विच कैन लीड देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी। कंपटीशन की वजह से इम्प्रूवमेंट होगा और क्वालिटी में इंक्रीज होगा। पीपल हैव चॉइसेस इन जो भी वो बाई करना चाहते हैं या जो भी वो का स्टार्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। And there are four factors of production in capitalism economic system: land, labor, capital and entrepreneur. गवर्नमेंट सिर्फ इसमें इंटरवीन करेगा कि फेयरनेस हो। That's it for capitalism economic system. Now coming to the economic problems, और अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लेट्स फाइंड आउट। कमिंग टू द फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ है। कैपिटलिज्म में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ पीपल के डिमांड्स एंड नीड्स के मुताबिक होगा। आइदर कलेक्टिव और इंडिविजुअल डिमांड्स एंड नीड्स, चाहे कलेक्टिव डिमांड्स या नीड्स हो या इंडिविजुअली डिमांड्स या नीड्स हो, पीपल के डिमांड्स एंड नीड्स के मुताबिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ होंगी। वाइल इन सोशलिज्म स्टेट विल डिटरमाइन प्रायोरिटीज़। सोशलिज्म में स्टेट डिटरमाइन करेगा प्रायोरिटीज़। स्टेट विल प्रिपेरेंस ओनली टू कलेक्टिव प्रायोरिटीज़, और स्टेट सिर्फ उसको प्रिपेरेंस देगा जो कलेक्टिव प्रायोरिटीज़ हो। Allocation of resources. In capitalism, market force will determine allocation of resources. Market force determine करेंगे कि resources कहाँ allocate करने हैं। Allocation of resources will increase जब demand ज़्यादा होगा, और जब demand कम होगा तो allocation of resources कम होगा। While in socialism, state will decide where to allocate resources. Allocation of resources state decide करेगा। Development. In capitalism, मार्केट डिसाइड करेगा कि डेवलपमेंट कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल, जहाँ डिमांड ज़्यादा होगा तो वहाँ डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। वाइल इन सोशलिज्म, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ डेवलपमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन कैपिटलिज्म देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिविजुअल इन चार फैक्टर से प्रोडक्शन कर सकता है या प्रॉफिट कमा सकता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रॉम लैंड से इंडिविजुअल रेंट कमा सकता है, लेबर से डेली वेजेस या सैलरी कमा सकता है। फ्रॉम कैपिटल इंडिविजुअल इंटरेस्ट ले सकता है, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। एंड फ्रॉम एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल प्रॉफिट कमा सकता है, मीन कि इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। While in socialism there are only two factors of production, land and labor. लैंड से रेंट कमा सकता है और रेंट भी गवर्नमेंट से फिक्स्ड होगा, और लेबर से वेजेस जो कि वो भी गवर्नमेंट से फिक्स्ड होगा। द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज राइट टू वेल्थ। इन कैपिटलिज्म एवरीवन कैन मेक वेल्थ फ्रॉम फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वाइल इन सोशलिज्म राइट टू वेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगा, और गवर्नमेंट फिर इस वेल्थ को टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट करेगा: लैंड एंड लेबर, rent from land and wages for labor. Here are some reasons for the failure of or inefficiency of both system. दोनों इकोनॉमिक सिस्टम का फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चंद लोगों के पास होगा, और ये चंद लोग फिर कम स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगा। वाइल इन सोशलिज्म वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, लेकिन उन लोगों का क्या जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वेल्थ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटलिज्म इज एन इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी। There are no share kept aside for the poor. The rich amass all the wealth while the poor are left with nothing. कैपिटलिज्म में इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, जिसकी वजह से रिच और ज़्यादा रिच होते हैं एंड पुअर बिकम मोर पुअर। वाइल इन सोशलिज्म देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म में एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल को ये राइट नहीं होता कि वो बिजनेस स्टार्ट करे। दैट्स वाई एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट ना होने की वजह से इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। तो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम फेल हुआ और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत पेश आई। नाउ व्हाट इज़ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे, और ये फाइंड आउट करेंगे कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।
अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ABS स्टडीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस कोर्स की आने वाली वीडियो से आप इन्फॉर्म्ड रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।